आज आप सभी के सामने हम एक नई वीडियो लेकर आए जो कि बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ग्लोबलाइजेशन का विषय है उनके लिए आज की वीडियो है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अपतटीय बैंकिंग जिसे ऑफशोर बैंकिंग भी कहते हैं इसके ऊपर आधारित है। इससे रिगार्डिंग आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा, चाहे गर्ल्स के हों या बॉयज़ के हों। देखो किसी एक में तो आने की संभावना है। तो इस वीडियो को अगर आपको क्वेश्चन ये चाहते हो कि मैं अटेंड करूं अच्छे से और मुझे अच्छे मार्क्स मिल जाएं तो वीडियो अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को ताकि वो भी उसको देखकर उसका फ़ायदा उठा पाए। और साथ ही साथ क्या है, हमारे चैनल पर अगर पहली बार ही आए हों आप तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो की जैसी अपडेट रहे। एग्ज़ाम टाइम में मैं एक दिन में बहुत वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ तो आपको उसका सबसे पहले अपडेट मिले और आप उसका सबसे पहले लाभ उठाकर एग्ज़ाम से पहले एक दो दिन पहले ही आप रिवीजन सिर्फ करो। ये नहीं कि मुझे ये पढ़ना है, ये भी बाकी ऐसा ना हो आपका। तो सबसे पहले ऑफशोर बैंकिंग क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ कि देखो 1990 के दशक में क्या होता है कि भाई दुनिया में वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलता है। वैश्वीकरण यानी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक देश से दूसरे देश में व्यक्ति, वस्तु, पूंजी इन सब का आसानी से फ्लो होता है। फ्लो होने का मतलब है आदान प्रदान होता है। हमने वैश्वीकरण के लिए अलग से वीडियो बनाई गई है। जिन स्टूडेंट्स को वैश्वीकरण समझ नहीं आया है तो वहाँ जाकर वो आसानी से समझ सकते हैं कि वैश्वीकरण क्या होता है। देखिए जो वैश्वीकरण का टॉपिक है ये आपका हिस्ट्री पोल साइंस में भी ग्लोबलाइजेशन के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप उस वीडियो को नज़रअंदाज ना करें और जो पूरी की पूरी बुक ही है वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन के ऊपर तो आप इसको नज़रअंदाज करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा तभी आपको बाकी टॉपिक क्लियर होंगे। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनका लिंक दूंगा, जैसे WTO, IMF, WB, ऑफशोर बैंकिंग, TNC। तो इन सब के बारे में और भी वीडियोस होंगी। हम अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले कि हम देखते हैं कि 1990 के टाइम से जैसे जैसे वैश्वीकरण फैला वैसे वैसे दुनिया में MNC, TNC के साथ साथ कुछ बैंकिंग गतिविधियाँ भी बड़ी तेज़ी से फैलने लगी। क्यों फैलने लगी? क्योंकि आज क्या हो रहा है, आज एक व्यक्ति अगर किसी देश में जाता है, वहाँ घूमने जाता है, उसे लगता है यहाँ पर मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ या यहाँ पर एक अच्छी इंडस्ट्री खोल सकता हूँ। तो क्या है कि वहाँ पर वो पैसा कैसे लेके जाएगा, तो वो पैसा बैंकों के थ्रू जाता है। और ऐसे में जो व्यापार को फैलाने में जो बैंकिंग उद्योग है, गतिविधियाँ, ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो उसी गतिविधियों का नाम आता है अपतटीय बैंकिंग। सामान्य शब्दों में मैं अगर कह दूं अपतटीय बैंकिंग तो क्या होता है, ये वो बैंक होते हैं जो कि आपके देश के नहीं होते बल्कि विदेशों के होते हैं। और वो ऐसे स्थान पे होते हैं जहाँ पर आप नागरिक क्या कर सकते हो, उन बैंक के थ्रू अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हो, उसको बढ़ावा दे सकते हो और उसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठा सकते हो। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि अपतटीय बैंकिंग एक उस प्रकार का बैंक होता है जो कि अपने देश का बैंक नहीं होता, विदेशों का बैंक होता है। ये क्या करता है, व्यापारियों को या फिर उद्यमियों को ये व्यापार सेटअप करने में उनकी मदद करता है। ये मेनली इसके ज़रिए व्यापार बढ़ाने में हमें मदद मिलती है। तो ये बात रही अपतटीय बैंकिंग क्या होता है। जरा मैं बात बता दूं अपतटीय बैंकिंग से क्या हुआ है कि आज इसने क्या कर दिया है कि एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, बैंक लग रहा है, वहाँ पर नागरिकों को सुविधाएं मिल सके। इससे क्या हो रहा है, हर देश में क्या हो रहा है, जो टैक्स है ना, जो कर है, कर में वृद्धि हो रही है ताकि उस देश को, स्थानीय देशों को फ़ायदा हो रहा है। और ये क्या करते हैं, अपने ग्राहकों को जो भी इसमें अपना अकाउंट खुलवाते हैं अपतटीय बैंकिंग में, विदेशों में जो अकाउंट आप खुलवाते हो या विदेशी बैंकों के अकाउंट में खुलाते हो तो क्या होता है, ये आपको एक तो वादा करते हैं कि भाई हम आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे। दूसरी बात, इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। दूसरी बात क्या है कि आपका पैसा अगर शेयर बाजार डूब भी रहा होगा या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या हमारे बैंक में कोई संकट आ गया तो आपका पैसा इतनी जल्दी बर्बाद नहीं होगा। तो पहली बात तो एक तो ये होती है कि ग्राहकों को क्या करते हैं, अपना वादा देते हैं कि उनका पैसा फिजूल वेस्ट नहीं जाएगा। अपतटीय बैंकिंग क्या होता है, इसमें वो पैसे होते हैं जो कि एक स्थान पे जो नागरिक रहता है, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, तो दिल्ली के अंदर जो मैं अपना बिजनेस सेटअप कर रहा हूँ और मैं क्या है कि मैं विदेश चला जाता हूँ, दिल्ली में भी मेरा बिजनेस चल रहा है और मैं विदेश चला जाता हूँ, मेरे को वहाँ लगता है वहाँ पर भी मेरा बिजनेस अच्छे तरीके से फैल सकता है। अब मैं दिल्ली से वहाँ पैसे कैसे ले जाऊँ, तो इस बैंक के थ्रू वहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान पे लगा के लेके चले जाते हैं। ज़्यादातर देखो ये दूसरे देशों के बैंक होते हैं, इसीलिए ये क्या करते हैं, जो ये पैसे भी लेते हैं तो ये दूसरे देशों की मुद्राओं में लेते हैं।
फॉर उदाहरण, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हमने EX करके आपके स्क्रीन पर लिख रखा है। लंदन के कुछ बैंक हैं जो अपतटीय बैंकिंग में आते हैं, वो क्या करते हैं, वो ज़्यादातर येन लेते हैं। येन क्या है, येन जापान की मुद्रा है, वहाँ की मुद्रा ले। दूसरा आपका ज्यूरिख नाम की एक बैंक हैगी, वो क्या करती है, वो ज़्यादातर डॉलर को प्रेफर करती है। वो ज़्यादातर अपने यहाँ जितने भी जमाएँ रखती है वो किस में रहती है, डॉलर में रहती है। तो ये क्या करते हैं, ये दूसरे देश के अंदर जो पैसा भी रखते हैं तो वो सिर्फ उसी देश की करेंसी, जैसे भारत में कोई ऑफशोर बैंक होगा तो उसके अंदर क्या है, जरूरी नहीं कि भारत की मुद्रा लेगा, वो दूसरी मुद्रा लेगा जो माननीय मुद्रा होती है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि और दोस्त भी है हमारे, वो भी इस वीडियो का पूरा फ़ायदा उठा सकें। जरा हम आगे बात करते हैं। अपतटीय बैंकिंग हम देखते हैं मुख्य रूप से, अगर हम छोड़ देते हैं अमेरिका के वर्चस्व के क्षेत्रों को, तो ज़्यादातर ये क्या करता है, यूरो मुद्रा में व्यापार करता है। कुछ फॉर एग्जांपल आपके जैसे आसियान है, आसियान दक्षिण एशिया का एक बहुत अच्छा संगठन है। इसमें जैसे सिंगापुर है, हांगकांग है, ये सब देश ऐसे हैं यहाँ पर क्या होता है, यूरो मुद्रा के साथ साथ डॉलर का भी पूरी तरीके से प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि भैया अगर अमेरिका के बाहर डॉलर का प्रयोग होता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, यूरोप के बाहर जो पैसा का प्रयोग हो रहा है, जो व्यापार हो रहा है, वो सब आपका डॉलर में ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप आजकल आपकी SDR करेंसी बन चुकी है, जो कि बहुत माननीय करेंसी है। वो क्या है, आपके अमेरिका के डॉलर के अलावा भी उसमें मान्यता मिली हुई, उन करेंसियों से भी आपका लेन देन हो जाता है। तो बात ये रही कि भाई यूरो, कुछ लोग कहते हैं जो यूरो ज़्यादा एक्सेप्ट ही करते हैं, जो बैंक सिर्फ यूरो एक्सेप्ट ही करते हैं, मतलब यूरो में ही अपना लेन देन करते हैं, तो उन्हें यूरो बैंक कह दिया जाता है। और जो यूरो और बैंक दोनों स्वीकार करते हैं, उन्हें भी हम यूरो बैंक ही कह देते हैं। क्यों? क्योंकि वो यूरो से ज़्यादा लेन देन करते हैं। तो बात रही यूरो बैंकों के बारे में। अब जरा आगे बात करते हैं अपतटीय बैंकिंग। हमने देखा कि भाई अब तक हमने ये सुना कि अपतटीय बैंकिंग क्या है। अब इसके अंदर हम ये जानेंगे, अपतटीय बैंकिंग हमें बिजनेस सेटअप करने में तो बेनिफिट देता ही देता है, साथ ही साथ इसके अलावा इसमें कुछ और भी हमें ऐसी सेवाएं प्रदान करता है जो हमें किसी लाभ से कम नहीं लगती। अगर एग्जाम में आपका लाभ आएगा तो आपको इन्हीं पॉइंट्स को आपको हाईलाइट करना है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए मैं इसी प्रकार की नई नई वीडियो जब भी लाऊं तो आप उसका सबसे पहले फ़ायदा उठा सकें। देखिए, ये ऐसे टॉपिक क्या हैं, देखो आपको कहने के लिए तो दुनिया भर के लोग समझाने के लिए आ जाएंगे, या दुनिया भर के चैनलों पे आपको अपडेट मिलेगा, पर इस तरीके से जैसे हमने आपको समझाया, मुझे नहीं लगता आपको कोई और भी समझाने वाला है। इधर कोई लिख रहा होगा, उधर गूगल से बुक खुली होगी और उधर से देख रहा होगा। तो कई बारी बहुत से लोग ऐसे भी आपको पढ़ा रहे हैं, तो मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कम समय एग्ज़ाम में तो आप ऐसी चीज़ों को पढ़ें या ऐसी चीज़ों को ही देखें जिससे आपको पूरा बेनिफिट हो, चाहे हमारा चैनल हो या किसी और भाई का चैनल हो, किसी और बहन का चैनल हो। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं अपतटीय बैंकिंग के लाभ। तो सबसे पहला क्या है कि इसमें उच्च स्तरीय प्राइवेसी, मतलब उच्च किस्म की आपको निजता मिलती है। निजता का मतलब ये है कि आपको जो जानकारी है आपकी बैंक से रिगार्डिंग, जो भी खाते की जानकारी है, एक तो आपको खुद पता होता है और एक वो असल में बैंक को पता होता है कि उसमें कितनी जमाएं हैं, कहाँ पर है, कैसे, वो किसी को भी जानकारी नहीं देता है। दूसरी बात करते हैं हम, इसके दूसरा लाभ इसके अंदर क्या है कि इसमें आर्थिक जो अस्थिरता है ये उच्च किस्म की है। मतलब जो अगर ऐसा होता है कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या आपके बैंक में कोई संकट आता है, कोई पैसा लेके भाग जाता है, फॉर एग्जांपल अभी हाल फिलहाल में कोई विदेशी बैंक होता है जैसे पंजाब नेशनल बैंक, नीरव मोदी कितने करोड़ लेके भाग गया, तो वो बैंक दिवालिया घोषित हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि वो सरकार का बैंक था, तो सरकार ने उसको जैसे तैसे मैनेज कर लिया। अगर नॉर्मल कोई वैसा बैंक होता छोटा मोटा, तो वो क्या होता कि वो आपका दिवालिया घोषित कर दिया जाता और उसमें पैसे, जितने ज़्यादातर लोगों के जो पैसे जमाए हैं वो सब क्या होती है, आपकी डूब जाती है। अलावा आपको क्या करता है, ब्याज की ये सुविधा प्रदान करता है कि आपको ब्याज मिलेगा समय समय पर। और साथ ही साथ क्या है, यदि आप दिल्ली में रहते थे और आपने बिजनेस सेटअप अमेरिका में कर लिया, तो आपको जो कोष है आपका, उसको स्थानांतरण करने की भी ये सुविधा प्राप्त करवाता है कि आप यहाँ की जगह आप वहाँ पर भी अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपको जो भी सुविधाओं की जो भी जानकारी, आपके अकाउंट से कब कितना बैलेंस कटा,
क्या हुआ, इन सब की जानकारी आपको मिनटों में आपके अकाउंट में कोई छेड़छाड़ हो रही है तो इससे बड़ी हुई सारी जानकारी आपको फटाफट मिल जाती है। अपतटीय बैंकिंग जो है हम इसको मुख्य रूप से दो पार्ट्स में बांटते हैं। दो पार्ट्स में कौन कौन से? सबसे पहला अपतटीय शाखाएं और दूसरा अनुषंगीय। जो अपतटीय शाखाएं होती है वो मुख्य रूप से लेन देन का काम देखती है, और जो अनुषंगीय शाखाएं होती हैं ये क्या होती है? बैंक के अंदर जो अन्य रिगार्डिंग काम होता है, लॉकर्स की सुविधा या और तरह की, वो हर एक तरह का काम वो करती है। जो आपकी अनुषंगीय इकाई है ये भी दो प्रकार की है। एक आंशिक रूप से, आंशिक रूप का मतलब ये होता है कि भाई आपके पास ही सिर्फ आपकी बैंक है, आपकी पूरी पर्सनल, और दूसरा जो होता है पूर्णतः आंशिक जो होता है उसके अंदर क्या होता है? आपका और आपकी सरकार का, उन दोनों का कंट्रीब्यूशन हो सकता है। और जो पूर्णता का मतलब होता है जिसमें आपका पूरी तरीके से स्वामित्व होता है। तो इसके साथ ही साथ कुछ इसके आलोचक हैं जो कहते हैं कि भैया जो अपसोर्स बैंकिंग है, जो अपतटीय बैंकिंग है, ये क्या बहुत बुरी चीज़ होती है। बहुत बुरी चीज़ क्यों होती है? क्योंकि ये क्या कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करने का भी काम करती है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है जो आपका ब्लैक मनी होता है वो वाइट करती है। ऑफशोर बैंक ऐसे बैंकों के बारे में ही कहता है, जैसे आज हमारा भारत का, दुनिया भर का पैसा क्या है कि आज अमेरिका तो नहीं, अमेरिका के देश का भी हो सकता है, या फिर आपका और दूसरे देशों का भी जो स्विस बैंक के अकाउंट में जमा पैसा, उसकी जानकारी आपको किसी को नहीं मिलती। तो ये क्या है कि ये एक तरह का अपतटीय बैंकिंग है। वो क्या कर रहा है? लोगों की जानकारी कहीं नहीं देता, वो यहाँ के पैसा विदेशों में रहता है। तो ये एक इसका एग्जाम्पल है। तो इसको ये अपराध को बढ़ावा देता है, लेकिन बहुत से लोग इसको, ये मेनली बना किस लिए? ये मेनली इसीलिए बनाता था कि आप अपने व्यापार को कर सकें, सेटअप। इसके साथ ही साथ अब आपका क्या है कि अपतटीय बैंक जो है इसके कुछ प्रमुख केंद्र हैं। केंद्र का मतलब होता है जहाँ पर ज़्यादा प्रचलित होते हैं, जहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं। तो सबसे पहला आपका स्विट्जरलैंड ही है, और दूसरा आपका है कैमन द्वीप। इन द्वीपों पर ये बैंक बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। इसके अलावा कुछ और भी बैंक हैं जो बड़ी तेज़ी से उभर रहे हैं, जिसका नाम है जर्सी, नाम है आपका गवर्नसी, नाम हैगा, और आइजल ऑफ मैन जो ये हैगा, ये बैंक भी बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहे हैं। साथ ही साथ इसके बाद आपको क्या करना है? अपना क्वेश्चन का निष्कर्ष लिखना है। दोस्तों, निष्कर्ष लिखने से पहले देखो, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, ताकि आपको आगे की जो अपडेट्स है वो समय पर मिल जाए। निष्कर्ष के बारे में मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। अब इस क्वेश्चन के बारे में क्या निष्कर्ष आपको लिखना है। तो देखो, अपतटीय बैंकिंग, देखो अब जब भी आप निष्कर्ष लिखेंगे, खासतौर पर ग्लोबलाइजेशन में, तो वो तो वर्तमान समय को ध्यान में रखेंगे। देखो, वर्तमान समय और पहले के हालात, उन दोनों में कंपेयर करेंगे हम, और फिर उसके बाद लिखेंगे। देखो, वर्तमान समय की और पहले की मैं टाइम पे अगर बोलता हूँ तो अपतटीय बैंकिंग हमारे लिए एक फायदेमंद साबित हुआ है, ताकि आज विश्व में जो एक देश अपना व्यापार प्रतिरूप जो है वो बढ़ा रहा है, व्यापार की दिशा में अपना कदम रख रहा है, तो ये क्या है? अपतटीय बैंकिंग वगैरह है, इन सब के लाभ से ही हुआ है। यदि ये हमारी इस प्रकार से मदद ना करें तो हमारा जो व्यापार प्रतिरूप है वो थोड़ा गिर सकता है। हम इतनी बड़े पैमाने पर व्यापारों की कल्पना नहीं कर सकते। हालांकि वर्तमान समय में आज बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं, लेकिन अपतटीय बैंकिंग ने जब ये आया तो इसने विश्व व्यापार को बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ाने में, देशों के विकास गति में मदद करने में सहायता करी। होप सो आपको समझ में आ गया हो दोस्तों कि क्या था क्या नहीं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, तथा दूसरे दोस्तों, भाई बहनों को भी भेजें, ताकि वो भी इस वीडियो का पूरा लाभ उठा सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।